नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी की बुक आई है, उसमें से हम चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। बात करें तो आज का हमारा जो चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय से है। इससे पहले जो है हमने 13 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आज 14वां वीडियो है। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, जितना भी अपलोड किया गया है 13 वीडियो, तो अगर आपको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। जो चैप्टर है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। अज एक शब्द है, उसे स्त्रीवाचक बनाना है तो किस शब्द का जो है प्रत्यय लगाना चाहिए। प्रत्यय दोस्तों पीछे लगाया जाता है और उपसर्ग आगे लगाया जा सकता है। देखिए, जैसे प्रत्यय दिया है, प्रत्यय में पा रहता है ना, तो पा से हम याद करेंगे पीछे लगाया जाता है। प से प्रत्यय और पा से पीछे लगाया जाता है शब्द के, उपसर्ग आगे लगाया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि अज शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा दे जो स्त्रीवाचक यह शब्द बन जाए। तो आप कहेंगे ये लगाया जाए, इक लगाया जाए, आ लगाया जाए या फिर ई लगाया जाए। अज शब्द दिया गया है, अगर इसमें आ प्रत्यय लगा दिया जाता है तो यह हो जाएगा अजा। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो एक स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, विदेशज होते हैं या फिर दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को संकर कहते हैं। तो आप कहेंगे संकर जो शब्द होते हैं, दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। पूछा गया है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो शब्दांश की बात की जा रही तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द क्या होता है। पीला होता है, जलज होता है, घर होता है, दूध वाला होता है। योग रूढ़ जो शब्द होता है दोस्तों, यह तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। जैसे आपका बहुव्रीहि समास में जो होते हैं जितने भी शब्द, वह योग रूढ़ के जो है उदाहरण होते हैं। जैसे इसमें है जलज। जलज होता है जल में उत्पन्न हुआ अर्थात कमल। जो तीसरे का बोध कराता हो वहाँ हो जाएगा योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा पूछा जा रहा है कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द नहीं है, अब इसमें बताना है दिन, विज्ञान, आँख, घोड़ा। इसमें रूढ़ शब्द नहीं है, तो आप कहेंगे रूढ़ शब्द नहीं है, विज्ञान जो है यह रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द वो होता है जिसका कोई तोड़ने पर जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, जैसे दिन दिया है, दिन को अगर हम 2 भाग में तोड़ देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो अर्थात यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज और जलज किस प्रकार के शब्द हैं। अभी हमने बताया अगर तीसरे का बोध कराता है तो वहाँ जो होता है योग रूढ़ शब्द होता है। पंकज और जलज ये सब क्या होते हैं, तो आप कहेंगे पंकज कीचड़ में उत्पन्न हुआ अर्थात कमल। ठीक है, जल में उत्पन्न हुआ कमल। अगला है योग रूढ़ शब्द की पहचान क्या है। घर है, मुँह है, पीताम्बर है, सामाजिक है। योग रूढ़ पूछा जा रहा था, अभी बताएं हम। पीताम्बर जो होता है बहुव्रीहि समास होता है और यह एक योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्द में से रूढ़ शब्द कौन सा है। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा। पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। रूढ़ शब्द होता है जिसको तोड़ने के 2 भागों में तोड़ा जाए तो उसका कोई अर्थ ना निकले, तो आप कहेंगे पंकज को योग ऋण हो जाएगा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या के लिए घर हो जाएगा। जलज यह भी आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा, लेकिन कमल जो है यह आपका ऋण शब्द हो जाएगा। इसको अगर 2 भागों में तोड़ा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है विकल्प में दिए गए हुए शब्दों में से कौन सा तद्भवीकरण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भवीकरण नहीं है। अवसर, लालटेन,
कप्तान, हॉस्पिटल। तो आप कहेंगे हॉस्पिटल जो हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग होता है दोस्तों शब्द के आगे जुड़ेगा। जो है प्रत्येक में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है आगे, तो आप कहेंगे उपसर्ग जो जुड़ा हुआ है इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सभी को पता होता है प्रत्येक में जो है प्रति शब्द लगा रहता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द अरबी नहीं है। कौन सा शब्द जो है इसमें अरबी भाषा का नहीं है। तो अरबी भाषा का शब्द जो नहीं, कमीना जो है यह अरबी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा जा रहा है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बैठक में प्रत्यय कौन सा लगा है। प्रत्यय जो है पीछे जुड़ा रहता है, तो बैठक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप कहेंगे क प्रत्यय है। बैठ एक शब्द होता है और का उसमें प्रत्यय लगा है, ठीक है, बैठक हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द फारसी नहीं है। इनमें से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। खामोश, कबूतर, चिराग या फिर हक। तो आप कहेंगे फारसी नहीं है, हक जो है यह फारसी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, संयोग में उपसर्ग का कौन सा प्रयोग हुआ है। संयोग में उपसर्ग कौन सा लगा है, यह हमसे पूछा जा रहा है। संयोग में सम लगा है, सन लगा है, सन लगा है या फिर सु लगा है। संयोग में जो उपसर्ग है लगा दोस्तों, इसमें सम लगा है, सम योग, ठीक है। योग मूल शब्द होता है, उसमें सम उपसर्ग लगा के संयोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, तुर्की शब्द नहीं है। इनमें से तुर्की शब्द नहीं है। कालीन या फिर चकमक, आमदनी या फिर अजब। तो आप कहेंगे तुर्की शब्द नहीं है, अजब जो है यह तुर्की शब्द नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय का उपयोग किस में हुआ है, तो आप कहेंगे वार्षिक में जो है तद्धित शब्द का उपयोग, तद्धित प्रत्यय का जो है उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, देखिए शब्द दिया गया है शक्ति के प्रकार नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है। अभिधा, तत्सम, लक्षणा या फिर व्यंजना। तो आप कहेंगे तत्सम जो होते हैं शब्द के प्रकार नहीं होते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप सभी। अ है, अधि है, री है, ई है। उपसर्ग जो है आगे जुड़ा रहता है, तो आप कहेंगे इसमें अधि जो है इसका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अधि उपसर्ग लगा है। बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। रेखांकित शब्द में दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। अप जो दिया गया है इसमें रेखांकित किया गया है अप के यहाँ। अप क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या फिर अव्यय है। तो आप कहेंगे शब्द से पहले जुड़ा है, तो यहाँ जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आगमन में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग आगे जुड़ा रहता है, आगमन में कौन सा हो जाएगा। गमन होता है, अलग होता है। आ अगर इसमें से निकाल दिया तो गमन एक अर्थ होता है, तो आप कहेंगे आ इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है, रसोइया में प्रत्यय बताइए। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे लगा रहता है। या है, इक है, इया है या फिर आ है, रस है। रसोइया, रसोइया में प्रत्यय की बात किया जाए तो इया लगा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्द में से आ उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ में, अभेद में, अचूक में, अनुज में। तो आप कहेंगे अ उपसर्ग नहीं लगा है। अगर हम बात करते हैं आ इसमें से हटा दिया जाए तो कथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कथ ही अर्थ होता आ इसमें उपसर्ग लगा है। आ इसमें हटा दिया जाए भेद हो जाएगा। भेद भी एक मूल शब्द होता है, अर्थात इसमें आ उपसर्ग लगा के अभेद कर दिया गया है। अचूक की बात करते हैं, अगर इसमें से आ हटा दिया जाए, चूक भी एक शब्द होता है, ठीक, उसका अलग अर्थ होता है। तो आप कहेंगे इसमें भी उपसर्ग लगा है। लेकिन अगर इसमें से अनुज में से अ हटा दिया जाए तो नुज जो होता है या कोई अर्थ नहीं देता है। तो अर्थात जो अनुज दिया गया है इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि उपसर्ग बताइए अतीन्द्रियाँ।
अति इंद्रिया में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है? अति है, अतो है, अ है, त है। आप कहेंगे उपसर्ग की बात की जा रही, अति इंद्रियां, इंद्रियां अलग शब्द होता है, उसमें अति प्रत्यय लगाकर अतीन्द्रियां कर दिया गया है। कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आप कहेंगे अति प्रत्यय लगा है। अगला है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले को कृत्य जो है कृत्य प्रत्यय कहा जाता है, बी वाला सही है। अगला है निम्नलिखित में से नी प्रत्यय नहीं लगा है। अभी किसमें नी नहीं लगा है? शेरनी की बात करें तो नी हटा दिया जाए तो शेर एक अर्थ होता है। मोरनी की बात करें न हटा दिया जाए तो मोर भी एक शब्द होता है। नौकरानी की बात करते हैं तो अगर इसमें से न हटा दिया जाए न हटा दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? नौकरा हो जाएगा, जो कि कोई अर्थ नहीं देता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि नी खाली प्रत्यय लगा, अगर इसमें आनी प्रत्यय बात करता तो नौकर अलग शब्द होता, आनी अलग शब्द हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा था कि कौन सा जो है नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो नी प्रत्यय इसमें नहीं लगा, इसमें आनी प्रत्यय लगा है। नौकर अलग शब्द होता है, आनी लगा के स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर दिया गया है। तो हमसे वही पूछा गया था किसमें नहीं है, तो आप कहेंगे नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। ब उपसर्ग किस में लगा है? ब उपसर्ग किस में लगा है? किस में लगा है ब उस? देखे ब अगर इसमें हटा दिया जाए दबु कोई अर्थ नहीं होता है। ब इसमें से हटा दिया है तो दनाम कोई अर्थ नहीं होता है। ब इसमें से हटा दिया है तो दह कह रहा कि बदहजमी जो होता है कि ब हटा दिया जाए तो बदहजमी भी कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर इसमें से ब हटा दिया जाए तो दौलत एक अर्थ देता है। तो आप कहेंगे किस में उपसर्ग लगा है? तो आप कहेंगे बी वाले में उपसर्ग लगा है ब। कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आप कहेंगे ब उपसर्ग लगा है, बी वाले में दौलत अलग अर्थ होता है। अगला है उपसर्ग का वह शब्दांश है जो उपसर्ग का वह शब्दांश है जो शब्द के कहीं भी जुड़ सकता है। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ सही होगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के कहीं भी जुड़ सकता है। अगला प्रश्न है दुकान में कैसा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा जा रहा है, दुकाल है, सॉरी दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहेंगे हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, अरबी का है। तो दुकाल जो होता है यह हिंदी का उपसर्ग है। क्या हो जाएगा? हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा, जो कि किस में दिया है? सी वाले में। ठीक है, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा जा रहा है मच्छरदानी में प्रत्यय बताना है। मच्छरदानी में प्रत्यय बताना है। मच्छर अलग शब्द होता है, दानी अलग शब्द हो जाएगा। तो प्रत्यय इसमें उपसर्ग पूछा गया है, क्या पूछा जा सॉरी प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो मच्छरदानी में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय जो है पीछे लगा रहता है, मच्छर अलग शब्द है, दानी उसमें लगा दिया जाए प्रत्यय, तो जो है यह मच्छरदानी हो जाएगा। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। कह रहा है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन होता है, सम होता है, स होता है, सत होता है। समग्राम की बात किया जाए तो इसमें जो है सम उपसर्ग लगा है। क्या कहते हैं? सम उपसर्ग लगा है, बी वाला बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्कर्ण में तो आप कहेंगे कर्ण जो है एक शब्द होता है, उसमें अगर उत प्रत्यय लगा दिया जाए, उपसर्ग लगा दिया तो उत्कर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है? सावधानी प्रत्यय पीछे लगा रहता है, सावधान एक शब्द होता है, उसमें ई प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? सावधानी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही है। पूछा गया है कि सुरक्षित में उपसर्ग बताइए। सुरक्षित में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आप कहेंगे सु उपसर्ग लगा है। शिक्षित एक शब्द होता है, कौन सा हो जाएगा? शिक्षित एक शब्द होता है, उसमें सु लगा दिया जाए उपसर्ग तो सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा है? जिंदगी, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आप कहेंगे दगी प्रत्यय लगा है। क्या हो जाएगा? दगी प्रत्यय। ऑप्शन सी वाला सही है। कह रहा है कि धड़ाक में प्रत्यय बताना है। धड़ाक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? धड़ एक शब्द होता है, आक उसमें प्रत्यय लगा दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? धड़ाक होता है, आक प्रत्यय लगा जाता है, बी वाला सही होगा। पूछा जा रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ, क, इक, सिक। तो प्रत्यय पूछा जा रहा है, प्रत्यय जो है पीछे लगा रहता है, तो आंशिक में इक प्रत्यय है। अंश एक शब्द होता है, उसमें इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो आंशिक हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द होता है दोस्तों दो शब्दों के मेल से बनता है, तो आप कहेंगे जो चुगलखोर है यह संकर शब्द है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि योग ऋण शब्द कौन सा है जो तीसरे का अर्थ बताता हो अर्थात बहुव्रीहि समास वाला कौन सा, इसमें एक उदाहरण दिया गया है। तो आप कहेंगे दशानन जो होता है यह बहुव्रीहि का उदाहरण होता है, यह एक योग ऋण शब्द भी है। अगला प्रश्न है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। कहावत में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय जो है पीछे लगा रहता है, तो आप कहेंगे कहावत। कह एक शब्द होता है, आवत उसमें प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, डी वाला सही है। पूछा गया है कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे परा उपसर्ग का अर्थ जो होता है इसमें उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग है, किसमें उपसर्ग लगा है जो पहले शुरुआती में लगाया जाता है। लालिमा में नहीं, पराजय में या फिर दशक में, कारीगर में। तो आप कहेंगे पराजय में जो है उपसर्ग लगा है। कह रहा कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है, तो पराजय में जो है उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है काजू शब्द संबंधित है। काजू शब्द सभी को पता है पुर्तगाल भाषा से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला सही है। इनमें से उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं है। अ, चिर, प्रति, इका। उपसर्ग नहीं है दोस्तों, इसमें इका जो है यह उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है पैगंबर, वेगम होता है, चेचक होता है, बारूद होता है। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, जो पैगंबर दिया गया है यह तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, पूछा गया है सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा लगा है। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो आप कहेंगे आप प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है। अब पूछा गया है कि ई जो प्रत्यय है वह किस शब्द में नहीं लगा है। तेली की बात करें, अगर ई प्रत्यय हटा दिया जाए तो तेल एक शब्द होता है अर्थात इसमें लगा है। तो उसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को सभी ऑप्शन को देखेंगे तो आप कहेंगे रंगीला जो दिया गया है इसमें ई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, रंगीला में ई प्रत्यय नहीं लगा है। रंग प्लस होता है, क्या हो जाएगा, रंगीला में रंग प्लस इला हो जाएगा, कहेंगे आप इला प्रत्यय इसमें लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुर्मुखी शब्द में उपसर्ग बताइए। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है। उपसर्ग पहले लगा रहता है, तो आप कहेंगे बहिर्मुखी में जो उपसर्ग लगा है इसमें लगा है बहिर। क्या हो जाएगा, बहिर। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किसमें उपसर्ग नहीं लगाया गया है, अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में, ओढ़ना में। तो आप कहेंगे उपसर्ग इनमें से नहीं लगा, ओढ़ना जो होता है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला पूछा जा रहा है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे अ होता है, अति होता है, अत होता है या फिर अत्या होता है। तो आप कहेंगे अत्याचार में अति उपसर्ग लगा है, आचार एक मूल शब्द होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। इसमें विकारी शब्द कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे विकारी शब्द जो है इसमें दिया गया है लड़का है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही है। पूछा गया वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण जो है दो आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। दुरात्मा में उपसर्ग की संख्या क्या है, कह रहा है कि दुरात्मा में उपसर्ग लगाया गया है, तो आप कहेंगे दुर जो होता है यह उपसर्ग लगाया गया है, आत्मा जो है मूल शब्द होता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया अधिकार में उपसर्ग कौन सा है। कर है, कार है, अधि है, अ है। उपसर्ग की बात किया जा रहा है तो आगे शब्द के लगा होगा, तो इसमें अधि जो है यह उपसर्ग लगा है और कार एक मूल शब्द होता है। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से शब्द जो बनता है उसे क्या कहते हैं। जब दो भिन्न भाषा से दो अलग अलग भाषा मिलकर बनती हैं, एक शब्द बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न है धार्मिक में प्रत्यय क्या है। तो धार्मिक में प्रत्यय क्या है आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको कमेंट करना ना भूलिएगा आपकी धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।